हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रदीप वर्मा और मैं साइंस पढ़ाऊँगा और मैं आप 10th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के दो प्रभाव पढ़ेंगे, परावर्तन तथा अपवर्तन। पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो पहला हेडिंग है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण का मतलब होता है, प्रकाश किरण की परिभाषा को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, प्रकाश का एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करना। मतलब कोई भी प्रकाश किरण है, एक सरल रेखा की ओर इंगित करना, उसको कहते हैं प्रकाश किरण। जैसे कि घरों में आप लोगों ने देखा होगा, आपने लगे होते हैं, जाले लगे होते हैं, खिड़कियां लगी होती हैं, अनेक प्रकार की ऐसी चीजें लगी होती हैं जहाँ जिन्हें रोशनदान कहते हैं, आम भाषा में, हिंदी में रोशनदान भी कह सकते हैं। उनसे जो प्रकाश किरण एक आती है, आपने देखा सूरज की प्रकाश किरण एक आती हुई प्रतीत होती है। माना कि ये कोई रोशनदान, इसी तरह से इनके अंदर से एक प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होगी, उनको क्या बोल देंगे? प्रकाश किरण। क्या बोल देते हैं? प्रकाश किरण। इनकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर, इंगित करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। ये अपने लिख सकते हैं, ये वही प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण के बारे में पढ़े तो आपने पढ़ेंगे परावर्तन। क्या कहते हैं? मतलब जब एक प्रकाश किरण किसी माध्यम में एक सतह पर आपतित होकर वापस उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये होता है प्रकाश से परावर्तन की परिभाषा। मानना यहाँ पर इतने आपने अच्छा सा, ये कोई सतह है, इस तरह से ये कोई सतह है, इस सतह का नाम हो गया परावर्तन सतह। परावर्तन सतह, क्या नाम दे दिया आपने इसको? परावर्तन सतह। मानना कोई प्रकाश किरण है, वो इस तरह से आ रही और आपका वापस चलिए। माध्यम का मतलब होता है एक, जैसे माध्यम को वायु भी बोल सकते हैं, वायु का माध्यम, जहां पर सिर्फ वायु हो। अगर कहना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो उसका मतलब रहता वायु, एक माध्यम वायु का होगा या जल का होगा, एक माध्यम थोड़ा अलग तरह के, दोनों माध्यम अलग अलग तरह के होते हैं। इसका माध्यम का मतलब है एक ही माध्यम, ऊपर एक ही माध्यम है, इसके ऊपर सेम माध्यम होगा। ये प्रकाश किरण आई और ये गई, आने वाली प्रकाश किरण और जाने वाली, बीच में एक होता है विलंब, इसलिए अपने समझने के लिए एक अविलंब खींचा। आने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और आगे कौन सी सतह? परावर्तन सतह से टकराकर वापस गई उस किरण को कह देंगे परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। इतनी बात समझ आई? ये तो होगा आपतित किरण और परावर्तित किरण। और आपतित किरण जो कोण बना रही है इसके साथ, उसको बोलते हैं कोण आई। और परावर्तित किरण जो इस अभिलंब के साथ कोण बनाती है, उसको बोल देंगे कोण आर। इसको बोलते हैं कोण आर।
इसको बोलते हैं कोण आई होता है आपतन कोण, और कोण आर होता है परावर्तन कोण। ठीक है, ये होता है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद पढ़ते हैं अपने परावर्तन के नियम। तो अब परावर्तन के कितने नियम, परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन से पढ़ते हैं, बता दे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, दिखाते हैं। अब पढ़ते हैं परावर्तन के नियम अच्छे से। अब पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। समझेंगे इसको और आगे दूसरा नियम पढ़ते हैं। पहले दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। क्या कहता है कि आपतन कोण कोमा परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है, बराबर होता है। कैसे समझेंगे, डायग्राम से। मान लीजिए कोई परावर्तन सूत्र पढ़ा था आपने परावर्तन में, तो माना ये आने वाली किरण क्या बोल देंगे, आपतित किरण। ये जा रही है किरण, इसको क्या बोल देंगे, परावर्तित किरण। और बीच में क्या था, अभिलंब। इस कोण को माना था कोण आई और इसको माना था कोण आर। कोण आई मतलब आपतन कोण, कोण आर बराबर परावर्तन कोण। आपतन मैंने कहा था आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर उपस्थित होते हैं, मतलब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब कोण आई बराबर कोण आर, मतलब जितना मान कोण आई का होगा उतना ही मान कोण आर का होगा। माना कि यहाँ पर कोण आई का मान लीजिए 60 डिग्री, मतलब ये आपतन कोण के साथ कितना, आपतित किरण के साथ कितना कोण बना रही है, विलंब के साथ 60 डिग्री। तो ये परावर्तित किरण भी कितना डिग्री कोण बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, बोर्ड की परीक्षा में आ जाता है क्वेश्चन, आपतन किरण इतना कोण बनाती है तो परावर्तन किरण कितना कोण बनाएगी, परावर्तन किरण इतना कोण बना रही है विलंब के साथ तो आपतित किरण कितना कोण बनाएगी। क्वेश्चन कैसे बनता है, परावर्तन किस प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए और परावर्तन के नियम लिखिए, ये लिखना होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो बढ़िया।
चलो ये हो गया। अब अपना अगला टॉपिक होता है दर्पण, गोलीय दर्पण। इस तरह से कुछ टॉपिक है अपने 10th की बुक में, उस हिसाब से चलते जाएंगे। इसके प्रावर्तन पढ़ लिया, प्रावर्तन के बाद पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। दो चीजें होती है, दर्पण और लेंस। तो पहले अपने पढ़ रहे हैं दर्पण। क्या चीजें पढ़ रहे हैं? दर्पण। दर्पण घरों ने सभी ने दर्पण देखा होगा, शीशा जिसमें अपने सामने देखकर अपने बालों को बालों को सही करते हैं वगैरह वगैरह जो भी करते हैं। अब पढ़ेंगे अपने दर्पण। ठीक है, अगला टॉपिक अपना दर्पण। अपनों ने दर्पण देखा होगा, जिसके एक साइड में पॉलिश की होती है, पीछे पॉलिश की होती है और अपना चेहरा उसमें दिखाई देता है, उसको कहते हैं दर्पण। तो बुक में अपने दे रखा है गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। दर्पण, गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या हो सकती है? तो क्या होगी? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ गोलीय हो। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे माना ये कोई गोल है, इसके एक साइड मैंने माना पॉलिश कर दी, माना पॉलिश वाली साइड, बाहर वाली साइड मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। इस तरह से ये पॉलिश किया हुआ गोल कांच का एक दर्पण बना दिया। इस तरह के दर्पण को क्या कहते हैं? परावर्तन पृष्ठ। देखो परावर्तन अंतर्वाल होगा, तो मानना ये क्या दर्पण हुआ? गोल है, तो इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। मानना इस पृष्ठ को मैंने बीच से काट दिया, इस दर्पण को मैंने बीच से काटा, तो क्या हो जाएगा? ये इस तरह से बन जाएगा, हाफ हो गया ये, और इधर वाला साइड वाला इस तरह से। तो इस तरह के दर्पण को कौन सा दर्पण बोल देंगे? अवतल गोलीय दर्पण। कौन सा? अवतल गोलीय दर्पण। अवतल गोलीय दर्पण। ये भी क्या होगा? देखो इसका परावर्तन पृष्ठ किधर है? अंदर की ओर, तो ये क्या होगा? गोलीय, अवतल गोलीय दर्पण। अवतल गोलीय दर्पण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद पढ़ेंगे कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण, इसको पढ़ने के इनके फिर अपने प्रतिबिंब भी बनाने होंगे, उनको पढ़ने के लिए कुछ परिभाषाएं जरूरी है, तो आप परिभाषाएं पढ़ेंगे। ओके, पहली एक तो इसको मिटा दें। अब पहली परिभाषा या कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या परिभाषा होगी अवतल दर्पण की? ऐसा दर्पण या वह दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ, जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर या नहीं सॉरी अर्थात
गोले के केंद्र की ओर, गोले के केंद्र की ओर इंगित करता है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, बताया था मैंने, जैसे कोई घोड़ा है, माना ये घोड़ा, इसके बाद पॉलिश की हुई है, इस घोड़े का केंद्र, ये केंद्र होगा, मानना है केंद्र से इसको डिवाइड कर दिया, दो भागों में बांट दिया, तो क्या बना? इस तरह से बाहर पॉलिश की हुई है। ठीक है, ये तीर के लिए से निशान लगा, इसका मतलब है ये पॉलिश की हुई है इसकी साइड में, और ये केंद्र यहाँ पर था इसका। तो ये देखो, ये सतह कौन सी होगी? परावर्तन सतह, जहां से प्रकाश आके टकराए उस सतह को बोलते हैं परावर्तन सतह। ये परावर्तन सतह है, तो ये केंद्र है, केंद्र की ओर इंगित कर रहा है। परावर्तन पृष्ठ कहां पर है? अंदर की ओर। तो इस तरह के दर्पण को क्या बोल देंगे? अवतल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद अगला है दूसरा है उत्तल दर्पण। दो होते हैं अवतल और उत्तल, दो ही लेंस में होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ये हो गया उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या कहता है? ऐसा दर्पण जिसका गोलीय, नहीं सॉरी, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर, अर्थात गोले के बाहर इस सतह पर हो तो उसे गोलीय उत्तल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब ये कोई घोड़ा, इस बार इसके पॉलिश अंदर की तरफ की हुई है, पॉलिश करके अपने अंदर की ओर, और इसका केंद्र है, केंद्र से डिवाइड किया इसको, तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, सॉरी इस तरह से इसको पॉलिश अंदर की तरफ की हुई है, तो परावर्तन सतह कौन सी हो जाएगी? ऊपर वाली। ये कौन सतह हो जाएगी? परावर्तन सतह। तो इसको क्या बोल देंगे? उत्तल दर्पण। क्या बोल देते हैं? उत्तल दर्पण। ये यहाँ पर इसका क्या होगा? डिवाइड किया वहां से केंद्र। ठीक है, इसके बाद समझ में आई? ये उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो होगी गोलीय उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बातें। इतनी बात समझी। अब अपने प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ परिभाषाएं होती हैं, उनको पढ़ा जाता है, तो वो अपने अब करेंगे अगले लेक्चर में। ओके।
तो अगले टॉपिक पढ़ेंगे अपने इनके दर्पणों के लिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ परिभाषाएं, कुछ रूल, फिर उसके बाद करेंगे प्रतिबिंब निर्माण। इसी तरह से अपने लेसन कंप्लीट करेंगे। और बढ़िया रहो, खुश रहो। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। थैंक यू।